हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड। जिन सेंटेंसेस में किसी वस्तु या व्यक्ति का पोजेशन बताया जाए, उन वाक्यों में अधिकार दिखाने, पोजेशन या पास के अर्थ के लिए हैज़ हैव हैड का यूज़ होता है। जैसे हम कहें मेरे पास एक कार है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि मैं एक कार रखता हूँ, हम कार रखते हैं, ऐसा भी इसे बोला जा सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप प्लीज़ पूरी वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट सेंटेंसेस में होगा। हैज़ का यूज़ होगा सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ होगा प्लूरल के साथ। हैज़ सिंगुलर के साथ आएंगे हमारे ही, शी, इट या कोई नाम, और हैव प्लूरल के फॉर्म में आएंगे हमारे वी, यू, दे, गर्ल्स, यानी जिन सेंटेंस में एस या ई एस होता है। और आई के साथ भी हम हैव का ही यूज़ करते हैं। यू हमारा सिंगुलर वर्ड माना जाता है, लेकिन इसके साथ हम हैव का ही यूज़ करेंगे। और हैड का यूज़ होता है इन सभी, ये जो सभी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनके पास्ट रूप जिनमें था, थे, थी आ जाए, पोजेशन हो जिसमें हम पोजेशन बताया जाए, उनमें हमारा हैड का यूज़ होगा पास्ट के लिए। अब मैं आपको इनके रूल्स बता देती हूँ कि आप सेंटेंस में पहचानोगे कैसे कि यहाँ पर हम हैज़ हैव का यूज़ करें। जैसे पोजेशन, पहला रूल है इसका पोजेशन, अधिकार के लिए। जैसे हम कहें कि ये मेरे पास है, पास का अर्थ मतलब मेरे पास है, समझ गए ना, कि जिस पर हम अपना अधिकार जता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसका ये भी बन सकता है मैं एक कार रखता हूँ। ही हैज़ अ बैट, उसके पास एक बैट है, या वो एक बैट रखता है। यू हैव मैनी बुक्स, आपके पास कई किताबें हैं। इन सभी सेंटेंस में एक पोजेशन दिखाया गया है कि वो चीज़ें, ये वस्तुएं आपके पास हैं, आपके पास इनका अधिकार है। सेकंड रूल होता है हैज़ हैव हैड का बीमारी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ बैड कोल्ड, उसे तेज जुकाम है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज़ अ बैड कोल्ड, नहीं, बीमारी बताने के लिए हम हमेशा हैज़ या हैव का रूल यूज़ करेंगे प्रेजेंट सेंटेंस में, और पास्ट के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज फादर हैज़ अ फीवर, उसके पिताजी को बुखार है। आई हैव अ हेडेक, मुझे सर में दर्द है। तो या कोई भी बीमारी हो उसे बताने के लिए हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। और इसके हेड के लिए कैसे होगा? अगर मैं कहूँ उसे तेज जुकाम था, मतलब था, अब तो नहीं है ना, तो यहाँ पर ही हैड ए बैड कोल्ड आ जाएगा। ऐसे ही उसके पिताजी को बुखार था, पास्ट रूप, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज फादर हैड अ फीवर। इधर सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ पास्ट रूप में हम हैड का यूज़ करेंगे। रूल्स हमारे हैड के लिए वही रहेंगे। थर्ड रूल है हमारा पार्ट्स बताने के लिए। जैसे आई हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हैं। ही हैज़ 2 आइज, उसकी 2 आँखें हैं। पार्ट्स का मतलब बॉडी पार्ट से नहीं है, यहाँ पार्ट्स किसी भी चीज़ के पार्ट्स, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे कोई वो नॉन लिविंग थिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूम हैज़ 2 विंडोज़, इस कमरे में 2 विंडोज़ हैं। दिस फैन हैज़ 3 ब्लेड्स, इस पंखे की 3 ब्लेड हैं। और इसी की पास्ट फॉर्म, अगर लास्ट में सेंटेंस में था या थे आ जाए तो यहाँ पर भी हैड का ही यूज़ होगा, हैज़ हैव का नहीं। अगला रूल हमारा हैज़ हैव को जानने के लिए है रिलेशन बताने के लिए।
हमें किसी के साथ अपना कोई रिश्ता बताना हो, वो हमारा क्या लगता है, उसके लिए भी हम हैज़ या हैव या हैड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ वन ब्रदर, उसका एक भाई है। ही हैज़ टू सिस्टर्स, उसकी 2 बहनें हैं। आई हैव अ सन, मेरा एक बेटा है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत दोस्त हैं। इसी के पास्ट रूप में अगर यहाँ पर इन्हीं सेंटेंस में हम था, थे, थी आ जाए तो इधर हमारे हैड का यूज़ होगा। ध्यान रखना। हैड के मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे ही हैड अ बैड कोल्ड, उससे तेज जुकाम था। आई हैड नॉट अ बॉल, मेरे पास बॉल नहीं थी। मीन्स हमारे रूल तो यही रहेंगे चारों, पजेशन, बीमारी बताने के लिए, पार्ट्स बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, लेकिन इनके प्रेजेंट रूप में हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे और पास्ट रूप में हम हैड का रूल यूज़ करेंगे। सिर्फ इतना फ़र्क है। हैज़, हैव, हैड के इंग्लिश सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर हमारा ये रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या हैड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या हैड, उसके जस्ट बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी स्टार्टिंग में आ जाती है। तो स्ट्रक्चर रहेगा हैज़, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक क्वेश्चन की तरह होते हैं। और इंटेरोनेगेटिव में स्टार्टिंग में ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़, हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको हैज़, हैव, हैड क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अपनी इज़, एम, आर, वाज, वर वाले लास्ट वीडियोज़ में मैंने बच्चों को कुछ सेंटेंस दिए थे करने के लिए, उनके सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के एंड में दे रही हूँ। थैंक यू।